देखिए हम सब पढ़ लिए थे गैमेटोजेनेसिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। आज हमको देखना है कौन सा, फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट इवेंट कौन सा देखना है, फर्टिलाइजेशन। क्या देखना है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन के आफ्टर क्या बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म जाइगोट। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यह फर्टिलाइजेशन जो होता है किस स्थान पर होता है, फाइलोपियन ट्यूब में होता है। हमने बताया था फाइलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फाइलोपियन ट्यूब में तीन पार्ट होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टेमस। जो ये फर्टिलाइजेशन होता है किस रीजन में होता है, अकर इन एम्पुला ऑफ फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब के क्या होता है, एम्पुला रीजन में यह फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो, फर्टिलाइजेशन जब होता है हमने बताया था क्या होता है, ये ओवम है। ठीक है, इसकी ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ओवम के चारों तरफ एक और लेयर पाई जाती है जिससे हम जोना पैलिसिडा लेयर कहते हैं। क्या होता है, जोना पैलिसिडा होता है। और इसके बाहर कौन सा लेयर होता है, कोरोना रेडिएटा होता है। ठीक है, ये सब हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था। ठीक है, कोरोना रेडिएटा होता है। ठीक है, ये सब क्या है, स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म है। ठीक, आप ध्यान से देखो, इसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, देखो पहला तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमने क्या बताया था, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, देन इसके अंदर वाली जो ये लेयर है कौन सा है, जोना पैलिसिडा है। कौन सी लेयर है, जोना पैलिसिडा। एंड इसके वाला लेयर जो है ये कौन सा होता है, ऊलेमा। जो ओवम की मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको हम ऊलेमा कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, यही जो स्पर्म है इसकी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बताइए, साइटोप्लाज्म में इंटर करता है। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो इस फर्टिलाइजेशन, ये जो जोना पैलिसिडा लेयर है, इस जोना पैलिसिडा लेयर पर क्या होती है, एक स्पेशल साइट की रिसेप्टर पाई जाती है जो आइडेंटिफिकेशन करती है स्पर्म की। ठीक है, इस पर क्या होती है, एक रिसेप्टर पाई जाती है। उस रिसेप्टर का नाम क्या है, ZP3 रिसेप्टर। क्या होता है, एक रिसेप्टर पाई जाती है, उस रिसेप्टर का नाम क्या है, ZP3 रिसेप्टर है। यह रिसेप्टर क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है स्पर्म की। ये क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पर्म। यह स्पर्म का आइडेंटिफिकेशन करता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मिलियन स्पर्म आते हैं कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मिलियन स्पर्म आता है, केवल एक ही स्पर्म क्या होता है इसके अंदर इंटर करता है और फर्टिलाइजेशन होता है, एक से अधिक स्पर्म इंटर नहीं करता है। तो ये जो ये ZP3 रिसेप्टर होता है, ये ब्लॉक करता है एक से अधिक स्पर्म की एंट्री को। ठीक है, देखो फर्टिलाइजेशन के आफ्टर क्या होता है, यह जिसमें ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। देखो ये क्या होता है, ये ब्लॉक करता है, पॉली मतलब बहुत सारे स्पर्म, मतलब ये ओवम के अंदर एक से अधिक स्पर्म इंटर ना हो तो उसको हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक है, एक से अधिक ना हो,
तो एक से अधिक ओवम के अंदर क्या होता है, स्पर्म का एंट्री ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो उसको स्टॉप करने के लिए दो प्रोसेस होता है। एक कौन सा होता है, एक फास्ट ब्लॉक होता है, फास्ट ब्लॉक होता है, ठीक है, और एक क्या होता है, स्लो ब्लॉक होता है। ठीक है, दो प्रोसेस होता है, एक फास्ट ब्लॉक होता है, एक स्लो ब्लॉक होता है। जो फास्ट ब्लॉक करने का काम करता है वह कौन होता है, जो इसकी क्या होती है, ये विटलाइन मेम्ब्रेन है, जो विटलाइन मेम्ब्रेन मतलब ऊलेमा जो है, यह ऊलेमा को हम डीपोलराइज कर दें। जब ये डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो ये क्या करता है, एंट्री कर देता है स्टॉप। तुरंत जैसे ही एक स्पर्म इसके अंदर एंटर किया तो ये मेम्ब्रेन क्या होता है, डीपोलराइज हो जाती है। जैसे डीपोलराइज हो जाती है तो इम्परिमेबल हो जाती है। तो फास्ट ब्लॉक के लिए हमें क्या करना होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन मतलब ऊलेमा। ऊलेमा को हम क्या करें, डीपोलराइज कर दें। डीपोलराइज जैसे ही कर देंगे तो क्या होगा, तुरंत क्या स्पर्म की एंट्री स्टॉप हो जाती है। दूसरा स्लो ब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं, जो ये ZP3 रिसेप्टर है जो स्पर्म की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, इस रिसेप्टर को हम नष्ट कर दें, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये जब स्पर्म की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करेगा, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हमारी जो ये मेम्ब्रेन होगी कैसी हो जाएगी, इम्परिमेबल हो जाएगी। जो जोना पेलिसिडा लेयर है वो कैसी हो जाएगी, इम्परिमेबल हो जाएगी। तो स्लो ब्लॉक में क्या होते हैं, हम डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ ZP3 रिसेप्टर। जो ZP3 रिसेप्टर है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, जोना पेलिसिडा कैसा होगा, इम्परिमेबल हो जाएगा, पेलिसिडा इम्परिमेबल। ये जो ले मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, ये लेयर कैसी हो जाएगी, इम्परमिएबल हो जाएगी। जब इम्परमिएबल हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो देखो क्या होता है, हमने कहा फर्टिलाइजेशन मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फाइलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन के आफ्टर जाइगोट का फॉर्मेशन। अब इसके हमने पढ़ा था, इसके पास 3 लेयर होती है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा एंड ऊलेमा, ठीक है। अब यहाँ पे मिलियन स्पर्म आते हैं, तो जब मिलियन स्पर्म आया उसमें से एक स्पर्म की एंट्री चाहिए, तो एक स्पर्म के एक से अधिक एंट्री ना हो तो वहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, ब्लॉक होती है पॉलीस्पर्मी, मतलब ब्लॉक करता है, एक से अधिक स्पर्म की एंट्री को बंद कर देता है। तो यह ब्लॉक हम 2 तरीके से करते हैं, फास्ट ब्लॉक है, स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में याद रखिएगा, जब ऊलेमा है, विटलाइन मेम्ब्रेन है, विटलाइन मेम्ब्रेन को हम डीपोलराइज कर देंगे, तुरंत क्या होगा, इम्परमिएबल हो जाएगा। देन दूसरा जो ZP3 रिसेप्टर है, आइडेंटिफिकेशन कर रहा है स्पर्म, इसको हम नष्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जोना पेलिसिडा लेयर इम्परिमेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अब देखो दूसरा टाइप ऑफ, ठीक है, क्या देखना है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। कितने टाइप्स का होता है फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन मेनली क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और एक कैसा होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। एक कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और एक सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब क्या होता है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट क्या हो, फॉर्म इन डिफरेंट बॉडी, फॉर्म
इन डिफरेंट बॉडी, जब अलग अलग बॉडी में होता है उसके बाद क्या हो, तब फर्टिलाइजेशन हो, देन आफ्टर क्या हो, फर्टिलाइजेशन, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जब मेल और फीमेल जो गैमीट है अलग अलग बॉडी में बना है तब जाके उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दूसरा, जब मेल गैमीट एंड फीमेल जो गैमीट है, मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्म इन सेम बॉडी, एक ही बॉडी में क्या हो, मेल एंड गैमीट फीमेल गैमीट बने और वह दोनों गैमीट क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, क्या हो, फ्यूजन हो, एक ही बॉडी में बने और उसके बाद क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक और टाइप होता है फर्टिलाइजेशन के, टाइप में देखें हम, टाइप्स में एक और टाइप्स का होता है, एक बॉडी के आउटसाइड हो रहा है और बॉडी के इनसाइड, तो बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन हमको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का हो, बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब बॉडी के इनसाइड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम इंटरनल, क्या नाम देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देते हैं, इंटरनल, सॉरी पूरा तो लिखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं। क्या नाम देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल में, पहले एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन में क्या हो, जब फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के क्या होता है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वही फर्टिलाइजेशन क्या हो, फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी। ठीक है, फीमेल जीनाइटल ट्रैक में, फाइलोपियन ट्यूब में यदि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बाहर हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कौन कौन सा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट डिफरेंट बॉडी में बनते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के फाइलोपियन ट्यूब में होता है, तो बॉडी के इनसाइड हो रहा है। ठीक है, देन देखो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बात, हमने कहा जाइगोट बना। अब जाइगोट हम बताए कहाँ पर बना है, ठीक है, जाइगोट हमने बताया कहाँ पर, फाइलोपियन ट्यूब में बना। ये क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर हमने बताया था सबसे पहले क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। कौन सा बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। यही सेकेंडरी oocyte क्या होती है, रिलीज होता है किसमें, फाइलोपियन ट्यूब में। यही सेकेंडरी oocyte कहाँ रिलीज होता है, फाइलोपियन ट्यूब में कि नहीं। और रिलीज के प्रोसेस को, जब ये क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ओवुलेशन, ओव्यूलेशन बताए थे। जब सेकेंडरी oocyte को हम नॉर्मली क्या नाम दे देते हैं, ओवम कर देते हैं। जब ओवम ओवरी से रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म आता है, स्पर्म आया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ओवुलेशन के आफ्टर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे क्या होगा,
फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने बताया फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में हो रहा है, एम्पुला। नॉर्मली याद रखिए इनफंडिबुलम एम्पुला के जंक्शन पे होता है, या तो आप कह सकते हैं एम्पुला रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। यह जाइगोट डिवाइड करता है 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन करता है। देखो जैसे ही ये जाइगोट बना, इधर देखो ये जाइगोट बना, जाइगोट जैसे डिवाइड करता है कितना सेल, 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। 2 सेल से कितने सेल, 4 सेल का फॉर्मेशन करता है। 4 सेल से कितने सेल का, 8 सेल का फॉर्मेशन करता है। 8 सेल से क्या होता है, 16 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या क्या बनता है, पहले जैसे ही जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बना, जाइगोट क्या करता है, देखो जैसे ही जाइगोट डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर कितने, 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, 2 सेल, 2 सेल डिवाइड होता है कितने, 4 सेल का फॉर्मेशन करता है। जब 4 सेल डिवाइड होता है 8 सेल का फॉर्मेशन करता है। 8 सेल से कितने सेल का स्टेज बनता है, 16 सेल स्टेज बनता है। ठीक है, जब क्या होता है, 2 सेल, जाइगोट डिवाइड होता है 2 सेल, 4 सेल एंड 8 सेल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। क्या नाम देते हैं, क्लीवेज। याद रखिए क्लीवेज और एक डिवीजन हम पढ़े हैं, सेल डिवीजन पढ़े हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, 4 से 8 सेल बना, तो हम यहाँ पे सेल डिवीजन लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं लिखे हैं, क्या नाम लिखे हैं, क्लीवेज है। तो क्लीवेज और सेल डिवीजन में एक डिफरेंट है। देखो क्लीवेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेल जब डिवाइड होता है, देखो क्लीवेज में क्या होता है, सेल डिवाइड जब होता है, सेल डिवाइड होगा तो ये मान लो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म मान लो 10 ग्राम है। ठीक है, न्यूक्लियस कितना है, यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस भी 10 ग्राम है। जब ये सेल डिवाइड होगा क्लीवेज के समय में, जब 2 सेल बनेगा, तो जब 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, एक मिनट, जब इसमें 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक सेल बना, एक ये सेल बना, तो यहाँ पे जो ये सेल का साइटोप्लाज्म कितना होगा, 5 ग्राम होगा, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कितना होगा, 5 ग्राम होगा, और न्यूक्लियस कितना होगा, वही 10 जितना ग्राम था वही, और सेम यही। तो इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, हाफ हो जाता है, न्यूक्लियस सेम रहता है। डिवीजन में देखो, डिवीजन में जैसे रहते हैं सेम वैसे ही सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये सेल है, ठीक है, इसके पास वही मान लो देश है, तो यहाँ पे जब डिवाइड होगा 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सबका अमाउंट सेम होगा। 10 ग्राम है तो 10 ग्राम 10 ग्राम, तो यहाँ पे सेम उतना ही बनेगा, मतलब जो भी सेल बनेगा उतना ही अमाउंट, यहाँ पे सब कुछ सेम होगा। लेकिन क्लीवेज में क्या होता है, साइज चेंज नहीं होता है। ध्यान से सुनो, क्लीवेज में जैसे इस सेल का जो साइज था सेम वही साइज होगा, यहाँ पर केवल सेल का नंबर इंक्रीज होगा। यहाँ पे देखो साइज, यहाँ पे एक सेल अलग साइज बना, इसका अलग साइज, मतलब यहाँ पे साइज इंक्रीज हो गया। डिवीजन में साइज इंक्रीज होता है, लेकिन क्या होता है क्लीवेज में साइज वैसे ही रहेगा, सेल का नंबर बढ़ता जाता है लेकिन साइज इंक्रीज नहीं होता है। तो क्लीवेज और डिवीजन में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो हम क्या बता रहे थे, ये डिवाइड किया, क्लीवेज हुआ, क्लीवेज हुआ मतलब यहाँ से कोई भी साइज चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ तक कोई भी साइज चेंज नहीं हो रहा है। जब यहाँ से 16 से 8 to 16 सेल स्टेज बनता है, 8 से या 16 सेल स्टेज के जो बीच के बनता है, ये पूरा स्टेज मारूला कहलाता है। क्या कहलाता है, मारूला कहलाता है। 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या नाम देते हैं, मारूला कहते हैं। यही मारूला कहाँ इंटर करेगा, यहाँ पर। ठीक है, आज तक इतना देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।